श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हल्दी के प्रयोग से कैसे आप अपने बुद्धि व बल को बढ़ा सकते हैं और हल्दी में आप ऐसी एक क्या चीज़ मिला दें कि आपके घर में धन संपदा बढ़नी शुरू हो जाए और धन की बरकत हो जाए और आपको कर्जों से भी मुक्ति मिल जाए। आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने का प्रयास कर रही हूँ, लेकिन उससे पहले आपसे प्रार्थना है, कृपया वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। हल्दी के औषधीय और रसोई के गुणों से तो आप सब अच्छी तरह परिचित ही हैं। हल्दी इतनी पवित्र होती है कि हमारे किसी भी पूजा पाठ या धार्मिक अनुष्ठान में हल्दी के बिना कोई भी कार्य हम पूर्ण नहीं कर सकते। इसलिए धार्मिक कार्यों में हल्दी का बहुत अधिक महत्व होता है। इसका सीधा संबंध बृहस्पति ग्रह से होता है। यदि आपका बृहस्पति ग्रह कमजोर है तो आपके कार्यों में विघ्न आता है, धन संचय नहीं होता, धन के साधन नहीं मिलते, नौकरी में समस्याएं आती हैं। इसलिए बृहस्पति ग्रह को मजबूत करने के लिए आपको सबसे पहले अपने नहाने के जल में एक चुटकी हल्दी का अवश्य प्रयोग करना चाहिए। गुरुवार के दिन घर के सभी सदस्य अपने नहाने के जल में एक चुटकी हल्दी डालकर यदि स्नान करते हैं तो उनके कार्य में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है। इसके साथ ही यदि आप किसी कार्य के लिए जा रहे हैं, उस कार्य में बार बार आपके विघ्न आता है, या कोई नौकरी की इंटरव्यू देने जा रहे हैं, परीक्षा देने जा रहे हैं, उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो आप उस कार्य पर जाने से पहले गणेश जी को हल्दी का तिलक करें। सुबह नहा धोकर एक तिलक गणेश जी के माथे पर लगाएं, फिर उसी उंगली को अपने माथे पर लगा करके फिर आप उस कार्य के लिए निकलें। आपके कार्य में आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। जी हाँ, दूसरा उपाय, यदि आपके घर में किसी के शादी विवाह में रुकावट आ रही है, शादी विवाह का संबंध बन नहीं पा रहा है, तो आपको एक छोटी सी पुड़िया हल्दी की बनानी है। एक छोटे से कागज़ में थोड़ी सी हल्दी की पुड़िया बना करके भगवान नारायण और लक्ष्मी की तस्वीर आपके मंदिर में, जो घर का मंदिर है वहाँ होगी, उसके पीछे अपने मन की मनोकामना करते हुए रखनी है। ऐसा करने से कुछ ही दिनों में आपके घर में विवाह संबंध उस इंसान का हो जाएगा जिसके विवाह में बार बार रुकावट आ रही है। यह उपाय आप ज़रूर करके देखिए। इसके साथ ही मैं आपको एक ऐसा अचूक उपाय बताने जा रही हूँ, यदि आप वह कर लेते हैं तो आप अपने कर्ज की समस्या से मुक्ति पा जाएंगे। और इसके साथ साथ एक धन संपदा बढ़ाने का उपाय भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। यदि आप कर्ज से बहुत परेशान हैं और यदि आपके घर में लड़ाई झगड़े लगातार बने रहते हैं, तो आपको यह उपाय गुरुवार के दिन से शुरू करना है। गुरुवार सुबह आपने एक कागज़ लेना है, चौकोर टुकड़ा छोटा सा आप कागज़ का ले लीजिए और एक कटोरी में पिसी हुई हल्दी थोड़ी सी पानी में घोल लीजिए। अब आपने अपनी पहली उंगली से, या जिसमें अंगूठी पहनते हैं उस वाली उंगली से, रिंग फिंगर से, अनामिका उंगली या तर्जनी उंगली से आपने उस कागज़ के ऊपर एक नंबर लिखना है। नंबर है 3 बार 7 7 7 777 777। 3 बार 7 आपने उस कागज़ पर लिखना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए फिर आपने इस कागज़ को मोड़ करके अपने हल्दी के डिब्बे में रख देना है, जिसमें आप पिसी हुई हल्दी रखते हैं अपनी रसोई में। यदि आप कागज़ को खोलकर रखते हैं तो प्लेन वाला हिस्सा डिब्बे के नीचे की ओर होना चाहिए और जो लिखा हुआ नंबर है उस पे हल्दी टच होनी चाहिए। उस डिब्बे की हल्दी उस नंबर पे टच होनी चाहिए। ऐसे रखें। और दूसरा उपाय, धन संपदा की यदि कमी है, आपके घर में धन संचय नहीं होता, धन के साधन नहीं है, तो आपको ऐसे ही एक कागज़ का टुकड़ा लेना है चौकोर, और उसके ऊपर उसी हल्दी के घोल से आपने नंबर लिखना है 520 520 520। ये नंबर लिखकर भी आप अपनी हल्दी के डिब्बे में रखें, या खोलकर रखेंगे। जो प्लेन हिस्सा है वह नीचे की ओर होना चाहिए डिब्बे के, और लिखा हुए हिस्से पर हल्दी को टच होना चाहिए।
यह लिखते हुए भी आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करेंगे। जब आप उस घोल से, हल्दी के घोल से वह नंबर लिखेंगे तो आप थोड़ा उन कागज़ों को पहले सुखा लीजिए, फिर फोल्ड करके हल्दी के डिब्बे में डालिए और सिर्फ 3 गुरुवार में ही आपको जो भी आपने अपने कार्य के लिए यह उपाय किया है उसमें आपको फ़र्क मिलने लग जाएगा, आपको अपने कार्य में सफलता मिलने लग जाएगी। 3 गुरुवार में ही आपको पता लग जाएगा। ये आजमाया हुआ उपाय है, आप इसे ज़रूर करिए और लाभ उठाइए। जी हाँ, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ ना समझ आए तो कमेंट में पूछ सकते हैं। हर हर महादेव।